जय श्री राधे। एक बार माता दिति ने अपने उदर से इंद्र शत्रु प्रकट करने के लिए एक व्रत किया। श्रीमद् भागवत में उसे पुंसवन व्रत कहते हैं। मार्गशीर्ष शुक्ल प्रतिपदा से और अगले वर्ष मार्गशीर्ष अमावस्या को उसका उद्यापन किया जाता है। एक वर्ष का व्रत है और इस व्रत के माध्यम से सभी मनोवांछित फल प्राप्त कर लेते हैं। तो इंद्र को जब ये ज्ञात हुआ कि मेरा शत्रु माता के गर्भ से प्रकट होने जा रहा है, तो मैं जन्म से पहले ही क्यों ना उस शत्रु को वध कर दूं। तो इंद्र घात लगाकर उनके आश्रम में रहने लगा। और एक दिन इंद्र को एक अवसर मिल गया कि जिस दिन माता, चूंकि व्रत एक वर्ष करना है, तो माँ एक वर्ष के भीतर कभी ना कभी कोई ना कोई भूल और त्रुटि तो करेगी। तो एक दिन संध्या के समय एकदा सातु संध्यायाम उच्चिष्टा व्रत कर्षिणा, माता जूठे मुंह सो गई। यानी रात्रि में कभी भी जब आप भोजन करते हैं तो बिना कुल्ला करे, बिना मुंह धोए सोना नहीं चाहिए और बिना हाथ पैर धोए, हैं पैर भी धोकर सोना चाहिए। 3 बातें ध्यान दीजिए। एक तो कुल्ला करके सोएं, एक रात्रि में सोने से पूर्व दोनों पैरों को धोकर सोएं, और तीसरा जीवन में कभी भी शैया पर यानी बेड पर बैठकर भोजन न करें। बिस्तर पर बैठकर भोजन करने का मतलब है उस घर में बीमारी को निमंत्रण देना कि आओ हमारे घर को रोगी बनाओ, है ना। कभी भी बिस्तर पर, पलंग पर, बेड पर बैठकर भोजन न करें। और माता ने ये भूल की और इंद्र चूंकि योग बल से वो ज्ञात थे, परिपूर्ण थे, तो इंद्र ने योग शक्ति से माता के गर्भ में प्रविष्ट किया और उस गर्भस्थ शिशु के 7 टुकड़े कर दिए। पर धन्य है माता ने, चूंकि नारायण का व्रत किया, विष्णु का व्रत किया। ये पुंसवन व्रत है, विष्णु व्रत। और भगवान विष्णु के उस व्रत में इतनी शक्ति कि वो गर्भ 7 टुकड़े होने पर भी मरे नहीं। तो इंद्र ने सोचा एक एक टुकड़े के फिर मैं 7 टुकड़े कर दूं। इस प्रकार से 49 टुकड़े कर दिए। उसके बाद भी वो नहीं मरे। और तब नारद जी को प्रकट होना पड़ा और कहा कि चिंता न करो, ये तुम्हारे शत्रु नहीं, ये तुम्हारे मित्र हो जाएंगे। और यही 49 मरुद्गण कहलाए। ये उदाहरण मैं आपको इसलिए दे रहा हूं कि जब हमारे जीवन में हमसे कोई भूल और त्रुटि हो तो उस समय हमारे शरीर में यानी हमारे जीवन में कोई ना कोई प्रवेश करता है। ऐसे ही पुरंजन उपाख्यान में भी काल कन्या जरा तब शरीर में प्रविष्ट होती है जब कोई व्यक्ति वो कोई कुछ भूल करे, कुछ त्रुटि करे, कुछ अपवित्रता हो, कोई पाप हो। ठीक उसी प्रकार पूर्व जन्म कृतम पापम व्याधि रूपेण बाधते। ठीक इसी प्रकार हमसे अनंत जन्मों में, पूर्व जन्म में कोई ना कोई ऐसे अपराध हुए हैं जिसके कारण हमें यह शरीर का बंधन मिला। और इस शरीर में अनेक रोग, अनेक प्रकार के संकट, अनेक प्रकार की आपत्ति विपत्ति हमें आते हैं। पर उससे पार पाने का उपाय क्या है? उपाय यही है, या तो हम पाप करना बंद कर दें, और यदि ऐसा नहीं कर सकते तो सबसे श्रेष्ठ प्रायश्चित यदि कोई है तो वो है केवल भगवान नाम का आश्रय लेना। इंद्र स्वयं कहता है कि आराध्यात्म प्रदम देवम स्वात्मानम जगदीश्वरम, यानी उस जगदीश्वर भगवान का, उस नारायण के नाम का आश्रय यदि कोई लेता है तो भगवान स्व आत्मानम जगदीश्वरम, भगवान तो अपनी आत्मा भी प्रदान कर देते हैं, अपना स्वयं का पद दे देते हैं। यानी भगवान नाम में इतनी शक्ति है कि कोई भी रोग, शोक, भय, व्याधि आपके जीवन में टिक ही नहीं सकते। पर उसकी एक प्रॉपर विधि है। उस विधि को हम नाम उपचार के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। पर आप लोगों के बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं कि महाराज जी हम नाम जपेंगे तो कैसे जपें, कब जपें? तो भैया मैंने आपसे पहले ही कहा कि कलयुग में 3 घंटा 35 मिनट यदि आप जपते हैं, 3 घंटा 35 मिनट का सौदा कोई बुरा नहीं है। एक तरफ अस्पतालों में लंबी लंबी लाइनें, सुबह से शाम तक आप माँ खड़े देते हैं, अदालतों के चक्कर लगाते हैं तो सुबह से शाम बीत जाते हैं, कोर्ट कचहरी में जाते हैं तो सुबह से शाम तक चले जाते हैं, पर वह हंस के बिता देते हैं। पर यदि आप वही सुख की स्थिति में अपने घर में, अपने परिवेश में, अपने वातावरण में, अपने कक्ष में यदि आप अपने ठाकुर जी के चरणों में बैठकर 3 घंटा 35 मिनट जपते हैं, तो यह प्रश्न उठता है क्या हम एक सिटिंग में जपें? बिल्कुल भी नहीं। एक सिटिंग में जपने की क्या आवश्यकता है? आप चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जगते किसी भी स्थिति में जपें। आप खड़े खड़े जपें। फिर ये प्रश्न करते क्या माला में जपें? यदि आप माला में जप सकते हैं तो माला में जपिए। पर यदि आपको बिना माला के भी जपना आता है, आपकी जीवा यदि बिना माला के भी जपने को तैयार है तो बिना माला के जपिए। पर ये
अपनी बुद्धि में स्मृति में बना के रखिए कि 3 घंटा 35 मिनट से 1 सेकंड भी कम ना हो, अधिक भले ही हो जाए, 4 घंटे हो जाए, 5 घंटे हो जाए, या अपना स्वभाव ऐसा बना लो कि 24 घंटा जीव अपना रटन लगाते ही रहे, क्या दिक्कत है? किंतु 1 मिनट भी कम ना हो, ये विधि है, इसका ये नियम है, ये ठाकुर जी का ऐसा आश्वासन है हमारे शास्त्र में, ध्यान दीजिएगा। तो प्रश्न उठता है कि महाराज जी इस नाम उपचार को बताने से पूर्व आप क्या लेते हैं? तो भैया मैं 5 माला यानी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये 540 बार किसी भी कागज पर, रजिस्टर पर, कॉपी पर, डायरी पर, आपको जहां अच्छा लगे वहां आप लिख के भेज दीजिए। फिर प्रश्न उठता है महाराज जी एक सिटिंग में लिखें। अरे भाई आप एक सिटिंग में लिख सको, एक में लिखो, चाहे 50 बार में लिखो, चाहे 10 दिन में लिखो। वैसे तो ये नियम है कि जब नाम की महिमा ज्ञात हो जाए तो 1 सेकंड में विलंब नहीं करना चाहिए, जैसे पता चले तुरंत लिखो, कि जितनी तत्परता से आप लिखोगे उतनी तत्परता से आपको उसका फल मिलने वाला है। फिर अगला प्रश्न है कब तक जपें? अरे भाई कम से कम 8-10 दिन तो जपो, कम से कम तो जपो। और जब आप 8-10 दिन जपोगे ना, और जब इस नाम का चमत्कार आपको दिखने लगेगा, उसके बाद आप इसे छोड़ना ही नहीं चाहोगे। फिर नाम से आपको इतना प्रेम हो जाएगा कि आप छोड़ोगे ही नहीं। फिर प्रश्न उठता है, बोले महाराज तो क्या हम नाम अपने परिजनों के लिए, जैसे मेरा बेटा भगवान को नहीं मानता, मेरी बेटी नहीं मानती, तो क्या हम उनके लिए? तो भैया देखो, यदि वो बालिग हैं तो नहीं हो सकता, और यदि वो नाबालिग हैं, 9 वर्ष से छोटे हैं, तो आप उनके लिए संकल्प करके जप सकते हैं कि मैं अपने पुत्र के लिए, अपनी पुत्री के लिए जप रहा हूँ। पर यदि वो समझदार हैं, 18 वर्ष है और उससे ऊपर हो गए हैं, 9 वर्ष से अधिक है, तो आप उनके लिए नहीं जप सकते, उनको स्वयं ही, क्योंकि अध्यात्म का मार्ग स्वीकृति का मार्ग है। ध्यान दीजिएगा, जड़ पदार्थ में स्वीकृति नहीं चाहिए। जड़ पदार्थ को आप धारण करोगे तो उसका गुणधर्म प्रकट होगा, लेकिन आध्यात्मिक जगत में स्वीकृति अनिवार्य है। हमारे साथ एक समस्या क्या है, हमें ऐसा लगता है कि जिस कार्य में धन खर्च किया जाए वही प्रभावशाली है, पर आप ये भूल जाते हैं कि अति आवश्यक जो प्राण रक्षक वस्तुएं हैं प्रकृति में, परमात्मा ने वो निःशुल्क प्रदान की हैं। पृथ्वी है, वायु है, जल है, अग्नि है, आकाश है, इसका कोई मोल है क्या? उसी प्रकार इस कली काल में नाम और ये जीवा ये निःशुल्क है। भगवान नाम के द्वारा हम बड़े से बड़े संकट पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, पर ये विश्वास चाहिए। अरे केवल वर्तमान के ही नहीं, मैं एक श्लोक अभी पढ़ रहा था, उसमें लिखा है कि वर्तमानम च यत पापम यद भूतम यद भविष्यति। यदि आप जो भूतकाल में किए और जो भविष्य में पाप करेंगे, उस पाप की निवृत्ति भी इस समय तत्सर्वम निर्दहत्याशु गोविंदानल कीर्तनम। गोविंद के कीर्तन के द्वारा, भगवान के नाम का आश्रय के द्वारा आप उस भविष्य के पाप का भी विमोचन कर सकते हैं। यदि आपने नाम जप का आश्रय ले लिया तो आपने सारे तीर्थ कर लिए, सारा जप कर लिया, सारे यज्ञ कर लिए आपने। यानी आप किसी तीर्थ में जाते हैं तो तीर्थ का तीर्थत्व भी तभी प्रकाशित होगा जब आप नाम का आश्रय लेंगे। अन्यथा आप चाहे वृंदावन जाओ, चाहे गया जाओ, चाहे काशी जाओ, चाहे अयोध्या जाओ, चाहे रामेश्वरम जाओ, चाहे द्वारिका जाओ, कहीं भी जाओ, आपको केवल ईंट पत्थरों की दीवाली नजर आएगी। तो जीवन में यदि आनंद चाहिए तो आप नाम का आश्रय लीजिए। नामोच्चारण, ये श्लोक स्वयं यमराज अपने दूतों को कह रहे हैं, जहां पकड़ पकड़ के ले जाते हैं नरक में ना, धर्मराज यमराज, वो अपने दूतों को कह रहे हैं। 6वें स्कंद का श्लोक है कि नामोच्चारण महात्म्यम हरे पश्यत पुत्र का। अरे बच्चों देखो तो सही, नाम जप की महिमा कितनी है कि अजामिलोपी ये नैव मृत्यु पाशाद मुच्यत। अजामिलोपी, अजामिल जैसा अतिशय दुराचारी भी एक बार नारायण का नाम लेकर मृत्यु के बंधन से मुक्त हो गया। अजामिल बच गए थे। बाद में फिर हरिद्वार आए और आकर 12 वर्ष उन्होंने अन्न जल त्याग कर भजन किया, नाम जप किया, तब जाकर मुक्त हुए। तो नाम का आश्रय लेकर आप किसी भी रोग शोक भय व्याधि कुछ भी हो, मैं जैसा बता रहा था, जड़ जगत में आप स्वीकार करें अथवा न करें उसका गुणधर्म आपको मिलेगा, लेकिन आध्यात्मिक जगत में नाम को और भगवान के अस्तित्व को स्वीकार करके जब आप नाम लोगे तो आपको उसका प्रत्यक्ष फल मिलेगा। ये स्मरण करें। जैसे जैसे विष है, विष को आप मानो या न मानो, पर विष अपना काम करेगा, उसका काम है मारना। लेकिन यदि आप आध्यात्मिक जगत में भगवान को, सूर्य को, यानी अपने माता पिता को, भले ही वो माता पिता हैं, पर आप यदि उन्हें न माने तो क्या आप उनका सम्मान करेंगे?
तो मानना अति आवश्यक है। ठीक उसी प्रकार किसी अज्ञात राशि को जैसे हम लोग गणित की भाषा में मानते हैं, पहले माना अमुक राशि x, ऐसे ही परमात्मा को जानने से पहले उनको मानकर उनके नाम का आश्रय लेना। जब आप एक बार नाम का आश्रय लेते हो, फिर आगे का काम नाम करेगा, फिर आपको कुछ नहीं करना है। जो करना है, असंभव को संभव नाम करेगा। वो कैसे दीवाल को तोड़ कर आएगा, अंधेरे में आएगा, पहाड़ पर आएगा, समुद्र के नीचे आएगा, कैसे करेगा? वो बहुरूपिया है, अनंत रूप है उसकी। वो किस रूप में आएगा, कैसे रक्षा करेगा, आप छोड़ दे। आप केवल नाम पर सवार हो जाइए और नाम को जीवा पर बसा लीजिए। जय श्री राधे।